हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नई वीडियो के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूं इमारस में जो अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, इसके कई मायने हैं। मैं दो चीजों पे बात करूंगा। देखिए, आप लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा दूसरा जो आप लोगों के उसमें आ रहा है कि जो लोग लैंग्वेज का पोर्शन किए थे, दो चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। एक तो था आपका जिसमें आपका मेरिट बनेगी, ठीक है। दूसरा था आपका क्वालिफाई करने वाला। तो ये जो क्वालिफाई करने वाला था 3, 10, 10, 10, इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये क्या हुआ कि इस बार ये चीजें जो हैं, इसमें ऊपर का जो भी दे रखा था, जिसमें आपकी मेरिट बनेगी, उसमें क्या हुआ कि उसमें तो आप नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, लेकिन जब क्वालिफाई की बात आई तो इसमें कई लोगों को बहुत दिक्कत आई कि काफी क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूजिंग भी रहे। हिंदी भी इस बार थोड़ा सा अच्छे से पूछी गई। तो क्या रहा कि चीजें इस बार बदलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग का जो था, और एक कमेंट आ रही थी कि सर इसमें 4 4 4 लाना है या फिर टोटल 12 लाना है। तो इसमें आपको टोटल 12 लाना है, ठीक है। ये बात समझो, आपको टोटल 12 लाना है, बात खत्म है ना। तो 12 कैसे भी आपके आ जाने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है कि बहुत गलत आदत एक बना ली थी आप लोगों ने, कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप लोगों को कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा ना, तो क्वेश्चन बड़े सोच समझ के अटेम्प्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई कई बार चीजें क्या हो जाती हैं, जैसे आपने मान लो 12 क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, अपने तरीके से किए हैं। अगर कहीं गलती से एक दो गलत हो गया, तब तो आप बाहर हो जाएंगे ना। तो यही चीजें आप लोगों ने गलती की है कि जिनका मैंने कहा था कि जिनका 30 नंबर का है, उन लोगों को क्या करना है, कम से कम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 20 22। मान लो आपका 4 5 गलत भी हो जाता है। मान लो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 गलत हो गए आपके, 5 गलत हो गए आपके, 15 पे आ गए, 15 पे आ गए। उसके बाद फिर जो 5 वो कटे हैं, उसका माइनस मार्किंग जो लगेगा उसके हिसाब से, तब भी आपका 12 13 तो नंबर बन जाता ना। मैं यही चीजें समझा रहा था। आप लोग क्या किए कि आप लोग क्वेश्चन करके आए हो 12 13 14 बस। अब उसमें गलती से भी क्या होगा, 2 3 गलत हो गए तो आप लोग पॉइंट से बाहर हो जा रहे हैं। तो ये काफी कमेंट आ रही थी। तो आप लोग देखिए, यही चीजें मैं बता रहा था। क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने थे? लगभग 20 आपको अटेम्प्ट करने थे 30 में से। क्योंकि इतना ज्यादा भी टफ नहीं था, तो 20 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। 20 क्वेश्चन करते आपके, मान के चलो गलत हो जाते थोड़े बहुत, तब भी 12 से प्लस आ जाते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया। और काफी लोगों के ये बात कमेंट आई है कि तो आप लोग 12 से क्या है कि कम आ रहे हो। अब ये आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत बात हो सकती है। खैर, इसी को चलते देखते हुए कि इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, पीटी, लाइब्रेरियन, और सबका मैंने निकालना है कि कितनी वैकेंसी है। देखिए, हिंदी की 424 वैकेंसी है, तो टीयर 2 के लिए 4240 लोग बुलाए जाएंगे, है ना। तो 4240 लोग जब बुलाए जाएंगे, तो इस हिसाब से इसकी कट ऑफ, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज पोर्शन में ही काफी लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। ये कोई मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। बाकी अभी आगे बताऊंगा चीजें कि कितने लोगों को तैयारी करना चाहिए, है ना। आगे इंग्लिश की बात करें तो 3950 लोगों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। 395 पोस्ट है, तो 53 to 58 हो सकती है ना कट ऑफ। फिर अगला है मैथ्स का। तो मैथ्स में 381 पोस्ट थी, तो 3810 लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, तो इसकी 55 to 60 रह सकती है, ठीक है। अगला 392 पोस्ट है सोशल स्टडीज की। अब इसमें 3920 लोगों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए, तो इसकी 53 से 58 रह सकती है। अगला है साइंस 408, तो 4080 लोगों को बुलाया जाएगा, इसकी भी कट ऑफ 52 से 57 तक रह सकती है। 550 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की, इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है, तो और इसमें कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि दिक्कत मैंने क्या बताया, लैंग्वेज पोर्शन। लैंग्वेज पोर्शन की वजह से इसमें कट ऑफ और भी कम जा सकती है ना। तो 50 to 55। म्यूजिक वालों का क्या है कि म्यूजिक वालों का क्या हो जाता है कि अदर सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कमांड कम हो जाती है ना। तो इस चक्कर में क्या होगा कि पोस्ट भी अच्छी खासी है, 314 पोस्ट है, 3140 वैकेंसी टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो इसकी भी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, 50 से 55 के बीच, और इससे भी कम जा सकती है ना, इससे भी कम जा सकती है। आर्ट वालों का भी सेम यही है, 2790 लोगों को बुलाया जाएगा, वैकेंसी है 279। तो इस हिसाब से इतनी रह सकती है कट ऑफ, ठीक है ना। पेट जो मेल है उसका 173 पोस्ट है, तो 1730 लोगों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो टीयर 2 में 55 से 60 क्या रह सकती है, इनकी कट ऑफ रह सकती है। अगला 299 पोस्ट है पीईटी फीमेल की, तो इनकी भी काफी अच्छी खासी पोस्ट है, इसलिए इसमें क्या होगा, इनकी थोड़ा सा कम जाएगी, है ना। इनकी थोड़ा सा कम जाएगी, 50 से 55, और ये इससे भी कम हो सकती है, 45 तक भी जा सकती है। ये 45 से भी जा सकती है ना।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कट ऑफ बिल्कुल क्लियर नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे कम कट ऑफ जाएगी, ये आप देखिएगा। लाइब्रेरियन की पोस्ट 124 है, 1240 लोगों को बुलाया जाएगा, तो इसकी कट ऑफ 54 से 59 के बीच रह सकती है। बाकी इससे कम भी जा सकती है ना, ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा। अब मैं बात करूंगा कि तैयारी किन लोगों को कर लेनी चाहिए। देखिए अभी जो है आप लोग मान के चलो 50 प्लस जिसके भी बन रहे हैं है ना, वो टीयर 2 में लग जाओ अच्छे से, समझ रहे हो। 50 प्लस जिसके भी हैं आराम से टीयर 2 में लग जाओ, समझ गए। क्योंकि क्या है कि दो तीन चीजों को देखेंगे, अगर लैंग्वेज वाला पोर्शन देखें तो इसकी वजह से बहुत कम कट ऑफ जाएगी। मैंने तो लगभग 50 से ऊपर ही सब में है ना, देख रहे हो आप लोग, बाकी 50 से कम भी कट ऑफ जाएगी, ये मेरी बात आप लोग लिख के रख लेना। शायद मैं मतलब गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इन लोगों में क्या है, जैसे आगे इनकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों में क्या है कि और भी कम कट ऑफ जाने की संभावना है। ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि लैंग्वेज पोर्शन इस बार थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया है। आप लोगों का काफी कमेंट आ रही थे तो मुझे पता चला, तो इसलिए क्या है कि जो लोग भी अभी तैयारी के मूड में है तो आप लोग 50 प्लस वाले टीयर 2 के लिए पढ़ना शुरू कर दो। बाकी आपका आंसर की भी बहुत जल्द आ जाएगा, उससे भी मैच कर लीजिएगा। और जो टीयर 2 के तैयारी के लिए नोट्स या उस पर चाहिए तो वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ के भी मतलब डाल सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में, जो आपको पूछना हो। यहाँ पे सारे टीचर्स हैं, मैं उनसे कंसर्न करके आपको उसका आंसर दे दूंगा। बाकी टीयर 2 के लिए भाई लग जाओ, केवीएस एनवीएस के लिए भी फॉर्म भरा होगा आपने, उसके लिए पढ़ते रहो है ना। क्योंकि क्या है कि आप लोग इस चक्कर में अपना आगे आने वाला टाइम मत खराब करो। जिसका भी 50 प्लस बन रहा है भाई लग जाओ तैयारी में अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि फिर बार बार इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं मिलने वाली है, और सबसे अच्छी बात है इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चांस है। अच्छे से तैयारी करो, एनसीईआरटी पढ़ो और इस चीज पे ध्यान दो, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि ये कोई मेरी ऑफिशियल नहीं है, ना ही मैंने ये एक थोड़ा सा एनालिसिस करके निकाला है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सटीक मत मानिए। 50 प्लस वाले तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर कट ऑफ पे एक वीडियो ले आ दिए, इसलिए मैं वीडियो ले आया हूँ आप सभी के लिए। तो तैयारी करना शुरू करिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीयर 2। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।